गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज फिर एक वीडियो लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम हमारा जो इंसेंटिव है, जो हमारा मंथ ऑफ है, वो कैसे मिलता है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और कितना है और क्यों है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप लोग जो है अगर कुछ काम में बिज़ी हो तो थोड़ी 10-5 मिनट की वीडियो है, आप उतना टाइम निकाल करके क्लियरली एक बार आप इस वीडियो को देखेंगे। इसमें मैंने पीपीटी के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उस पर डिटेल्स में फिर से आपको एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर रहेगा तो क्वेश्चन आंसर करके आंसर सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस जो जॉब के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, उसमें 2 टाइप की इंसेंटिव्स हैं। आप लोगों के लिए 2 टाइप के इंसेंटिव्स हैं। एक इंसेंटिव जो होता है वो 14,000 का और एक 9,000 का है। तो ये क्लियरिफिकेशन बहुत सारे लोगों को नहीं है कि भाई कि इनको 14,000 क्यों और उनको 9,000 क्यों है। तो ये कंपनी की तरफ से जो रूरल एरिया है, जहाँ पे आपको पता है कि रहने की खाने की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पे नॉर्मली बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रहने के लिए, तो इसलिए कंपनी वहाँ पर जो है 14,000 अलाउंसेस देती है। और थोड़ा सिटी एरिया है जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है इजीली, वहाँ पे 9,000 कंपनी डिसाइडेड है। ये दोनों भी डिसाइडेड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे 14,000 चाहिए तो आप रूरल का लोकेशन चूज़ कर सकते हो, और अगर आपको चाहिए नहीं मुझे 9,000 ही इनफ है तो आप सिटी के लोकेशन में जब अर्बन लोकेशन में ड्यूटी कर सकते हो। तो हम जो है इस केस में इंसेंटिव्स के पार्ट्स कितने हैं वो सबसे पहले देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इंसेंटिव जो देती है कंपनी, उसमें 3 पार्ट्स में आपके इंसेंटिव्स आते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब हम एक एक पार्ट में क्या है और क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखेंगे। तो दोस्तों इसमें पार्ट फर्स्ट में जो होता है वो 7,000 होता है, और पार्ट सेकंड में 3,500 एंड पार्ट थर्ड में 3,500। ऐसे ही 9,000 अगर आपका इंसेंटिव है तो 4,500 फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में 2,250 रुपीज़ एंड अदर थर्ड पार्ट में 2,250 रुपीज़। अब ये देखो कैलकुलेट कैसा होता है आपका इंसेंटिव, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आता है, आप अपनी सैलरी स्लिप में भी देख सकते हो, बट कैलकुलेशन जो है उसमें बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि भाई मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरा जो इंसेंटिव है वो कैलकुलेट कैसे होता है। तो इसमें मैं कोशिश किया हूँ आप लोगों को कैलकुलेशन समझाने की। सबसे पहले आपका पार्ट फर्स्ट अलाउंस लेते हैं। +9199607572 सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो सबसे पहला जो आपका अलाउंस है पार्ट फर्स्ट, और यही सबसे ज़्यादा अमाउंट लिया हुआ है, इसीलिए इसी को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में आपका अगर अलाउंस 14,000 है तो इसमें आपको पता है कि आपका 7,000 रुपीज़ रहता है। पार्ट अगर आपका अलाउंस 9,000 है तो आपका अलाउंस इसमें रहता है 4,500। ये मिलता कैसे? कंपनी आपके तरफ जो ड्यूटी देती है, ड्यूटी मतलब आप जो ड्यूटी करते हो मंथ में एक्सपेक्टेशन जो है मैंने आपको बाकायदा मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे डेज़ के हिसाब से मेंशन किया हुआ है। तो आप अगर ध्यान दोगे तो 31st का अगर मंथ है तो उसमें 27 डेज़, 30 का मंथ है तो 26 डेज, 27 का है तो 25, 28 का है तो 24 डेज़। इतना एक्सपेक्टेशन कंपनी को आपके तरफ से चाहिए रहता है। तो अगर आप ये जो अलाउंसेस हैं आप इसको क्लियर करते हो, मतलब इतनी ड्यूटी आपको करते हो, तो 1 मिनट जस्ट होल्ड कीजिए। हाँ, तो अब आप इतनी ड्यूटी आप अगर करते हो तो ये आपका ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब इसी में सेकंड पार्ट आपका आता है, आपका जो MDT ऐप लॉगिंग होता है, लॉगिंग लॉग आउट, मतलब आप जब ड्यूटी पे आते हो तो आपको लॉगिंग करने के लिए कहा जाता है, और जब आप लॉग आउट करते हो तो आपकी ड्यूटी ख़त्म होती है तो आप लॉग आउट होते हो। ये ड्यूरेशन जो होता है, अगर आपकी ड्यूटी 12 आवर्स है तो वो 12 आवर्स आपने आपके MDT ऐप में लॉगिंग रहना है। मतलब
ड्यूटी के टाइम में लॉगिंग होना है और ड्यूटी छूटने के टाइम में लॉग आउट होना है। तो उस ड्यूरेशन को और आपकी ड्यूटी आवर्स के हिसाब से मैच किया जाता है। अगर ये दोनों मैच होता है तो ये आपका अलाउंस जो होता है वो पूरा का पूरा आप लोगों को मिलता है। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वो अक्सर बोलते हैं कि भाई नेटवर्क इशू है, ऐप काम नहीं कर रहा है। तो अगर ये जनरल है मतलब ये कंपनी के तरफ से या सर्वर इशू है, तो ये कंपनी को भी पता रहता है कि हाँ यहाँ पे सर्वर इशू है या नेटवर्क इशू है या लॉगिंग इशू है। सारी चीज़ें अगर उनको पता है इन जनरल है तो उस डेज़ को कंपनी कंसिडर करती है आपको कि आप लॉगिंग हो, यानी एज्यूम कर लेती है कि आप लॉगिंग थे, आप ड्यूटी पे थे, आपने वर्क किया, सब कुछ है। या आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके तरफ से वो अटेंडेंस डालते हुए ये रिमार्क भी डाल सकता है कि ये डॉक्टर यहाँ पे, ये कैंडिडेट यहाँ पे ड्यूटी पे था और यहाँ पे उसने ड्यूटी किया है और अब इसका आवर्स जो है टोटल जैसा ड्यूटी में लगा है वैसा ही है। तो ये चीज़ एक हो जाती है। दूसरी चीज़ जो होती है कि अगर आप लोगों का पर्सनल, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं उनका ही मोबाइल नहीं चल रहा है, ऐसा रिपोर्ट करते हैं मेरा मोबाइल नहीं चल रहा है, मेरा ऐप नहीं चल रहा है, उनका पर्सनल इशू भी कुछ रहता है। तो अगर वो कोइंसिडेंट इशू है, मतलब आज ही हो गया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो ये चीज़ भी आपने अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है कि भाई मेरा मोबाइल जो है चल नहीं रहा है या मेरे ऐप में इशू आ रहा है। तो उसके दूसरे भी तरीके हैं जो वो आपको गाइड करता है या आपको ERC में बैठी हुई टेक्निकल टीम से कोऑर्डिनेट करवा करके वो इशू सॉर्ट आउट कर देता है। इसके अलावा भी अगर इशू है तो वो आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दो ताकि वो वैसे हिसाब से अटेंडेंस लगाने के टाइम में वो इस पर रिमार्क डाल सके या उसके बारे में उसको मालूम रहे कि ये डॉक्टर वहाँ पे है कि नहीं है, क्या है। इसी तरीके से आप अगर ड्यूटी करते हो, सपोज़ आपने 50% ड्यूटी की, बहुत सारे लोग छुट्टी ले लेते हैं या किसी वजह से नहीं आते हैं, तो जैसे ही आपकी अटेंडेंस मतलब 100% से डाउन होती है, जैसे एक्सपेक्टेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी की एक्सपेक्टेशन है 31 डेज़ का 27 डेज़ रहना चाहिए, 30 डेज़ का 26 और 27 का 25, 28 का 26, मतलब मंथली ऑफ आपको 4 ही है। ये छोड़ करके आपकी जो ड्यूटी आवर्स हैं, वो ड्यूटीज़ हैं, वो एक्सपेक्टेशन, अगर उसमें आप की कमी होती है, मतलब आपकी ड्यूटी कम करते हो, तो उसी हिसाब से आपका पार्ट फर्स्ट अलाउंस भी कम होते जाता है। जैसे आप 50% करते हो तो 70%, 70% करते हो तो 50%, ऐसे करके आपके अलाउंसेस भी आपकी ड्यूटी के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। जितनी आपकी ड्यूटी रहेगी उतने अलाउंस आपकी सैलरी में ऐड होंगे। तो दोस्तों अब हम आपको सेकंड अलाउंस की तरफ चलते हैं। सेकंड अलाउंस जो होता है ये मेनली जो होता है ये डिपेंड है आपके बिहेवियर पर, आपके केस क्लोज़र पर। आप जो केस क्लोज़ करते हो ऐप के थ्रू करते हो कि नहीं। अगर आप ऐप के थ्रू करते हो तो ही आपको ये अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा उसमें डॉक्यूमेंटेशन आता है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप आती है, रिलेशनशिप विद RO, मतलब आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उससे आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आपके सीनियर्स जो हैं उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा है, और आपकी एम्बुलेंस का परफॉर्मेंस कैसा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब आप कॉल हैंडल करते हो, डिले करते हो, क्या है वो सारी परफॉर्मेंस आपकी तरफ के आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर रिपोर्ट करता है कि ये EMSO परफेक्ट है, केस क्लोज भी टाइम पे करता है वाया ऐप। ये तो कंपनी को ही दिख जाएगा। बाकी के जो पॉइंट्स है वो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के हाथ में होता है। वो उस हिसाब से अगर अपडेट करता है कि ये EMSO का केस क्लोज़र का इशू है या ये EMSO का डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, स्टेक होल्डर से रिलेशन सही नहीं है, तो मे बी आपको कंपनी ये अलाउंस भी ज़ीरो कर सकती है। ये सारी प्रोसीजर होते हैं। आपका अब इसी तरह से पार्ट थर्ड अलाउंस भी आता है। पार्ट थर्ड अलाउंस जो होता है मेनली ये 2 ही पॉइंट पे डिपेंड होता है। एक सबसे जो मेन होता है इसमें ग्रीवियंस। अगर आपकी ड्यूटी में आपके ऊपर कोई ग्रीवियंस डालता है कि एम्बुलेंस डिले, मतलब उनको लेट मिली है या किसी और वजह से, या आप डॉक्टर जो है ड्राइवर के साथ में बैठा हुआ है, ऐसा जो भी वो आता है, या मतलब ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया, बात बराबर नहीं किया, किसी तरह का भी ग्रीवेंस अगर आपके ऊपर आता है तो वो अलाउंस कंपनी जो होती है ज़ीरो कर सकती है। इसके अलावा एक मेन चीज़ आप याद रखो
ये कर दो कि अगर आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर या आपका जो ऑपरेशनल टीम का बंदा है, अगर वो पेरोल को अपडेट करता है कि इसके सारे अलाउंसेस ज़ीरो कर दो क्योंकि इसकी रिपोर्ट बराबर नहीं है, इसके परफॉर्मेंस बराबर नहीं है, या इसका केस क्लोज़र नहीं, इसकी ड्यूटी बराबर नहीं है, तो पेरोल आपके सारे अलाउंसेस को ज़ीरो कर सकती है। ये अथॉरिटी रहती है उनके पास। और दूसरी बात जो है कि एक बार आपका कोई भी अलाउंस अगर डिडक्ट हो गया या ज़ीरो हो गया तो वो नेक्स्ट सैलरी में ऐड नहीं होता। सबसे मेन बात है कि वो अलाउंस आपको रिवर्स नहीं होता। एक बार डिडक्ट हो गया तो हो गया, वो रिवर्स नहीं होता अनटिल अनलेस कि अगर कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ गया या किसी वजह से आपका अलाउंस डिडक्ट हुआ जो कि आप उसमें थे ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं थे, या आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट नहीं किया था, या कैसे ही बाय मिस्टेक अगर डिडक्ट हो गया तो ही वो रिवर्स होता है। अदरवाइज़ किसी भी हाल में आपको कोई भी अलाउंस रिवर्स नहीं होता। तो इंसेंटिव के बारे में आपको इतना सब कुछ बता दिया है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके अलावा भी अगर नहीं समझता है तो आप कमेंट में कमेंट करो, मैं उसका भी आंसर देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, आपको लिख के दिया है, देखिए पीपीटी में कि मंथली अटेंडेंस विद एमडीटी ऐप, लॉगिंग लॉग आउट परसेंटेज, केस क्लोजर वाया ऐप, डॉक्यूमेंटेशन, परफॉर्मेंस, एक एक कैसा कैसा है वो मैंने इस पीपीटी में दिया है। आप चाहिए तो उसको देख सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं मंथ ऑफ के। तो बहुत सारे कैंडिडेट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि मैंने महीने में 15 दिन ड्यूटी किया, 4 मेरा ऑफ था, 15 4 19 हो गई, बट मेरे को ड्यूटी जो है 16 दिन का आया है, 17 दिन का आया है, ऐसे ही आया है। तो क्या प्रॉब्लम है, मेरा ड्यूटी क्यों नहीं काउंट होता है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका मंथ ऑफ जो होता है, वो मंथली ऑफ जो होता है वो अर्न करना पड़ता है। मतलब वो आपकी सैलरी के साथ में, आपकी ड्यूटी के साथ में ही पैरेलल है। अगर आप 6 ड्यूटी करते हो तो ही आपको एक ऑफ के लिए आप एलिजिबल हो। आप 12 इसी तरह 13 ड्यूटी करते हो तो 2 ऑफ के लिए एलिजिबल होते हो। ऐसे आप 21 तो 3, ऐसे 28 तो 4, ऐसे करके 26 तो 4, ऐसे 26 ड्यूटी करते हो तो आपके चौथा ऑफ मिलता है। मतलब आपका जो ऑफ है वो एक साथ से 4 नहीं मिलता। आप 4 मंथ में 26 ड्यूटी करना है तो 26 ड्यूटी करने के बाद आप कंटिन्यू 4 ऑफ आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करके भी ले सकते हो। बट आपका जो ऑफ रहता है वो कैलकुलेशन के टाइम में पैरेलल ही चलता है। मतलब आप 6 ड्यूटी करने के बाद ही आप 1 ऑफ के लिए एलिजिबल होते हो, और ऐसे ही आप 13 ड्यूटी करने के बाद 2 ऑफ के लिए एलिजिबल होते हो। ऐसे ही 20 ड्यूटी करने के बाद आप 3 ऑफ के लिए एलिजिबल होते हो, और 26 के बाद आप 4th के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये आपका ऑफ होता है। तो ऐसा जो काउंट आप करते हो, मैंने 10 ड्यूटी किया तो 4 मेरा ऑफ मिला करके 14 हुआ, ऐसा नहीं रहता है। आपका मंथ ऑफ का जैसे आप अपनी ड्यूटी अर्न कर रहे हो मंथली, मतलब 1 ड्यूटी, 2 ड्यूटी, 3 ड्यूटी, ऐसे आप भी ऑफ भी जो है पैरेलल ही चलता है। तो अगर आप इस तरीके से करते थे इससे पहले कि मेरा इतना ड्यूटी हुआ, इसमें इतना ऑफ इंक्लूड हुआ तो इतना आना चाहिए, तो ये रॉन्ग मेथड है। राइट मेथड यही है जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जो है मैंने इसमें क्लियर मतलब लिखा भी है, आप चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार इसको गो थ्रू भी कर सकते हो, पीपीटी को, आपको समझ में आएगा। और नीचे मैंने आपको समझाया भी कि आप अर्न कैसे करते हो। देखिए आपने यहाँ पे 6 ड्यूटी करने के बाद आपका 7वें दिन वीकली ऑफ था। जहाँ पे आप ड्यूटी करोगे उसका पेमेंट अलग आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप एलिजिबल होते हो आपके ऑफ के लिए। ऐसे ही आप जो है समझो 13 ड्यूटी करते हो तो आपको मतलब सेकंड ऑफ मिल जाता है। ऐसे ही मतलब इस पीपीटी में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। और इसके अलावा दोस्तों ऐसी ही बहुत सारी वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ। अगर आप लोग जो है चाहते हो कि मैं और भी इसमें वीडियो बनाऊँ, जैसे अभी आप हाउ टू प्रिवेंट आवर सैलरी डिडक्शन, आप हमारी सैलरी से जो डिडक्शन होता है उससे हम कैसे बच सकते हैं, परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इंसेंटिव्स, तो मैंने इसमें कवर किया है। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं और डिटेल में इसमें वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट करो। और इसी तरीके से बेस लोकेशन यूटिलाइजेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारा यूटिलाइजेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं,
और भी ऐसा कुछ भी आपको रिलेटेड टू इस जॉब से आपको ऐसा लगता है कि मुझे और भी इस से वीडियो चाहिए या इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं बनाने वाला हूँ। इसके लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा जो भी वीडियो रहेगा आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको आपके यूट्यूब चैनल पे दिखेगा या यूट्यूब पे दिखेगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक करो। और अगर इसके अलावा भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ट्रेनिंग रिलेटेड भी कुछ वीडियो दिखानी चाहिए, जैसे BLS ट्रेनिंग क्या है, LS ट्रेनिंग क्या है और कैसे देते हैं, और अपने एम्बुलेंस जो वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस है वो कैसी है और उसमें जो इक्विपमेंट है वो कैसे कैसे हैंडल होते हैं, तो वो सारी चीज़ों उस पर भी मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। बट आपका कमेंट अगर आता है कि मुझे ऐसी वीडियो भी चाहिए तो ही मैं बनाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।